सब शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के भजन में लग जाना। अच्छा, ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के जन्म लेने के पीछे क्या कारण है? राक्षसों को मारना भगवान के अवतार का मुख्य कारण नहीं है। ये तो त्रिपाठी जी ऐसे है कि जैसे आपका कोई बड़ा खास मित्र विदेश में रहता हो और आप उसको बुलाएं कि भैया देखो हमारे यहाँ बेटे का ब्याह है, आपको आना ही पड़ेगा, आप हमारे बचपन के मित्र हैं, अब बाहर चले गए। आप बड़े आग्रह पूर्वक मित्र को बुलाएं तो आपका मित्र विदेश से आ रहा है और आके शादी समारोह में सम्मिलित हुआ, फिर उसको याद आया कि हमारे पूर्वजों का घर बना है यहाँ, बड़े दिनों से बंद पड़ा है, खाली पड़ा है, तो चल के देखें तो क्या स्थिति में है। और जब देखने गए तो पता चला कि अरे वहां तो बड़ा धूल धमास हो रहा है, चूहों ने बिल खोद दिए, तमाम मकड़ियों ने जाला लगा दिए। तो सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो चलो इसकी भी सफाई अफाई करा दें। ऐसा होता है कि नहीं? अब वो इतनी दूर से इतना पैसा लगा के मकान की सफाई कराने तो नहीं आया था। क्यों आया था? आपके प्रेम के कारण, आपका बड़ा आग्रह था, प्रेम था, इसलिए इतनी दूर से समय निकाल के पैसा लगा के आए। पर सोचा कि चलो आए हैं तो घर की सफाई भी करते चले। ऐसे ही भगवान आते किसके लिए हैं? बोले भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बुलाने के कारण आते हैं। भक्त बड़े प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान आते तो भक्तों के प्रेम के कारण है। पर देखते हैं अरे यहाँ तो बड़ी गंदगी फैली है, कहीं रावण, कुंभकर्ण, कहीं हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष। बोले चलो अब आए हैं तो ये गंदगी भी साफ करते चले। तो भगवान आते हैं तो ये गंदगी भी साफ कर जाते हैं। बाकी भगवान तो वहां बैठे बैठे भी सब कर सकते हैं। क्या बैठे बैठे नहीं मार सकते? भगवान तो सर्व समर्थ है। पर भगवान अवतार न लिए होते तो भगवान की ऐसी दिव्य कथाएं कहां होती? इतने सुंदर चरित्र पर हमें कहां मिलते सुनने गाने के लिए? तो भगवान का अवतार हम भक्तों पर कृपा करने होता है। अच्छा, जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान के द्वारा भगवान तक चले जाते हैं, जो योगी हैं वो योग के द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं। पर जो प्रेमी भक्त है वो कहता है प्रभु मैं वहां आने में समर्थ नहीं हूं। अच्छा, मैं ऊपर आने में सक्षम नहीं हूं पर आप तो नीचे आ सकते हैं। भगवान बोले हाँ मैं तो आ सकता हूं। तो प्रभु पर आप नीचे आ जाइए ना। भगवान बोले चलो मैं ही आ जाता हूं। तो जो ऊपर नहीं जा सकते उनके लिए भगवान उतर के नीचे आ जाते हैं। उसी घटना का नाम अवतार है। अच्छा, और सरलता से समझें। छोटा बच्चा खेल रहा है, वो खेलते खेलते चोट लग जाए, रक्त बहने लगे, रोने लगे, और माँ ऊपर अपने अटारी पर है, छत पर है, और वहां से माँ देखे कि बच्चा नीचे गिर गया है, उसको चोट लगी है, रक्त बह रहा है, तो माँ ये थोड़ी कहेगी कि ऊपर आ जा मैं तेरी मलहम पट्टी कर दूं। बल्कि माँ दौड़ के नीचे आएगी। कैसे गिर गया, चोट कैसे लगी, दौड़ के नीचे आएगी कि नहीं? छोटा सा बच्चा गिर गया तो माँ ये थोड़ी कहेगी ऊपर आ जा, माँ दौड़ के नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार जब अपने भक्तों को रोता देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो भगवान ये नहीं कहते कि तू मेरे पास आ जा, भगवान दौड़कर नीचे आ जाते हैं, चलो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। चौथा उदाहरण, सौरभ जी, एक कुएं में एक आदमी गिरा हुआ था। उसको किसी ने देखा कि अरे इसमें कोई गिरा है, पर ध्यान से देखा तो उसमें दो लोग थे। पर जब पास में गए तो पता चला कि एक तो गिरा था और दूसरा उतरा था। क्यों? बोले जो गिरा हुआ है उसको निकालने के लिए एक अपनी इच्छा से उतरा है। कुएं में है तो दो लोग, एक गिर गया और एक अपनी इच्छा से उसको निकालने के लिए उतरा। तो ये है संसार भवकूप। इसमें दो हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा जो है वो कर्म बंधन में पड़ के इसमें गिर गया है, और भगवान अपनी इच्छा से उतर के आता है हम गिरोहों को निकालने के लिए, हमें इस भवकूप से निकाल ले जाए। भगवान बार बार आते हैं, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। अच्छा, ये अवतार तो भगवान के होते ही हैं। जो 24 अवतार मुख्य हैं ये तो हैं ही, पर भगवान के लिए तो जब जिस भक्त ने जिस रूप में बुलाया, कभी भगवान नरसिंह जी के लिए नाई बन गए, कभी किसी के सेवक बन गए, कभी कुछ बन गए। आपने वो प्रसंग सुना होगा
कि एक सैन भगत थे। सैन माने होता नाई। सैन भगत जी थे, भक्तमाल जी में उनकी कथा है। वो राजा की हजामत बनाने का काम, राजा की मालिश करने का काम करते थे, लेकिन साधु सेवी थे, खूब भजनानंदी थे। एक बार उनके यहाँ कुछ साधु संत आए। अब वो साधु संतों की सेवा में लग गए, उनको भंडारा बनाना, उनको प्रसाद जिमाना, उनके सेवा करना, उनके विश्राम की व्यवस्था करना, ये सब सेवा में सैन भगत लग गए। और उधर राजा की सेवा का समय निकल रहा था। अब राजा की सेवा तो समय पे नहीं होगी तो राजा नाराज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। पर ये ऐसे भगवत प्रेमी कि ये ऐसे डूब गए कि इनको पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया। अब भगवान ने सोचा कि मैं कुछ करूं, तो भगवान ही सैन भक्त का रूप लेकर के राजा के पास पहुंच गए। राजा की हजामत भी करी, मालिश भी करी, तेल लगाया और भगवान चले गए। सैन भगत के रूप में आए। बाद में सैन जी को लगा कि अरे आज मैं बड़ा विलंब से पहुंच पाऊंगा, बहुत लेट हो गया। डरते डरते आए, तो जैसे ही महल में आने लगे तो लोगों ने पूछा कि सैन जी कुछ छूट गया था क्या? बोले नहीं। बोले अभी तो आप गए थे, दोबारा आ गए। सैन जी को लगा मैं कब आया? अब जो मिले वो यही कहे कि अभी तो गए थे। और राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि तुम अभी अभी तो आए थे, और आज तो तुमने मेरी ऐसी सेवा करी है कि तुम इतने वर्षों से मेरी सेवा कर रहे हो, आज तक वो सुख नहीं मिला जो आज मिला। आज तो तुम्हारा स्पर्श पाते ही मेरे शरीर की सारी पीड़ा, थकान सब दूर हो गई। सैन जी की आंखों से आंसू की धारा लग गई। सैन जी समझ गए वो कोई और नहीं था, मेरे रूप में मेरे साक्षात रघुनाथ जी थे, मेरे ठाकुर जी आए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि मेरे भक्त पर कोई आंच ना आए, इसको राजा की डांट ना सुननी पड़े। नरसिंह जी अपने बेटी के विवाह में भात लेकर जा रहे हैं, छूचक लेकर जा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश भाई बन के आए कि नहीं? एक और प्रसंग नरसिंह जी के जीवन का है कि नरसिंह जी के घर में श्राद्ध होना था। बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध हो रहा था, नरसिंह जी को बुलाया। नरसिंह जी बोले मैं तो साधु सेवा करके आऊंगा। बड़े भैया ने कहा तो तुम अपना अलग कर लेना। नरसिंह जी एक दो ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बुलाना चाहा, तो 2 ब्राह्मण 4 ब्राह्मण जिमा दूंगा। 750 घर का गांव था नरसिंह जी का। कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। बोले नरसिंह के यहाँ सबका निमंत्रण है, सिर्फ इसलिए कि नरसिंह की हंसी हो, नरसिंह खिला ना पाए, ये सब नाराज होके, गुस्सा होके, क्रोध में चले जाएं। अब नरसिंह जी तो पता ही नहीं था, नरसिंह जी के द्वार पे इतने ब्राह्मण आ गए। नरसिंह जी घबराए, भाई क्या करें? और ठाकुर जी जो करेंगे ठीक ही करेंगे, नरसिंह जी तो भगवान के भक्त हैं। तो नरसिंह जी ने क्या किया, त्रिपाठी जी अपनी पत्नी से कहा कि कुछ जेवर रखा हो, कुछ सामान हो तो दो, जिससे मैं राशन पानी खरीद लाऊं। उन्होंने कहा और तो कुछ नहीं है, विवाह के समय का कुछ चूड़ा उड़ा रखा था वो दिया, हाथ का कंगन। अब लेकर नरसिंह जी गए, किसी सेठ को दिया, वहां से कुछ राशन पानी लिया, पर थोड़ा ही बहुत आया होगा, फिर भी घी रह गया। तो नरसिंह जी तो दोबारा घी लेने चले गए, और नरसिंह जी के रूप में साक्षात द्वारिकाधीश पधार गए। और द्वारिकाधीश ने आकर के ऐसी सुंदर रसोई बनाई कि जितने ब्राह्मण आए थे खूब छक करके पाया। और सब सोच रहे हैं भैया आज जैसी मिठाई प्रसाद भोजन मिला है ऐसा तो जीवन में चखने को नहीं मिला, इतना अद्भुत स्वाद। खूब दक्षिणा भी बांटी भगवान ने, और सब प्रसन्न होके गए। और नरसिंह जी बाद में आए, देवी मैं तो आने में विलंब हो गया। माणिक गौरी ने कहा आपने तो सब ब्राह्मणों की सेवा करी, सबको भोजन जमाया। बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब समझ में आया ये और कोई नहीं था, साक्षात मेरे ठाकुर जी थे, जो जानबूझकर मेरा रूप बना के आए थे। तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, कितने भक्तों के चरित्र हैं। सौरभ जी एक भक्त थे, उनका काम था साधु सेवा करना, खूब साधुओं को भोजन जमाते थे। पहले तो वो विवाह नहीं कर रहे थे, पर घर वालों का बहुत आग्रह रहा, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं ऐसे जगह विवाह करूंगा जहां मेरी जो पत्नी मिले वो मुझसे भी ज्यादा साधु सेवा करने वाली हो।
संयोग से ऐसी ही कन्या मिल गई, तो वो कन्या भी खूब साधु सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी विवाह हो गया तो खूब साधु सेवा करने लगे, और इतनी साधु सेवा करी कि जितना धन था घर में, अब देखो कमाई धमाई ना करे कोई और खर्च करता रहे तो कितने दिन चलेगा। धीरे 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 घर का सारा धन समाप्त हो गया। त्रिपाठी जी जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तो ये उधार लाने लगे दुकानों से। अब पुराने धनी व्यक्ति थे, लोग उधार भी दे देते थे। अच्छा, बड़े लोगों को लोग उधार भी दे देते, गरीब को तो कोई उधार भी ना दे। कुछ दिन उधारी से काम चला, पर उधारी भी धीरे धीरे मिलना बंद हो गई। लोग समझ गए कि ये लौटाते तो है नहीं। फिर जो है इन्होंने जब देखा कि कहीं कोई उधारी भी नहीं मिलती, साधु सेवा रुकने लगी, तो ये क्या करते कि धनी लोगों के घरों से राशन चुरा लाते। पैसा नहीं चुराते थे, केवल राशन चुराते थे। घी, गुड़, आटा, ये सब चुरा के ले आए और साधु सेवा करें। ऐसी साधु सेवा की अभ्यास इनको कि बिना साधु सेवा के इनसे रहा ना जाए। जब ये चोरी करने लगे तो लोगों में तो प्रसिद्धि हो गई, भैया वो तो चोर है, और सब जगह चोर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। लोग डरने लगे, लोग उनके यहां जाने से डरने लगे। भगवान ने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको चोरी करना ना पड़े और साधु सेवा का प्रबंध हो जाए। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी एक सेठ का रूप बनाए और बढ़िया सज धज करके, हाथ में सोने की छड़ी जिसमें हीरे जड़े हैं, और तमाम 10 उंगलियों में तरह तरह की अंगूठियां जिनमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं, गले में बड़ा कीमती हार, और सब पाग वाग पहन के सेठ बन के ठाकुर जी चले। रुक्मणी जी ने पूछा, सरकार ये क्या लीला है, ये क्या है? ठाकुर जी बोले, आज मैं लुटने के लिए जा रहा हूं। रुक्मणी ने कहा कि तुम्हारा कोई भगत होगा तब तो मैं भी चलूंगी। तो बोले, बन जाओ सेठानी। और सुनो, आज खूब जितने ज्यादा आभूषण पहन सको उतने पहन लेना। तो रुक्मणी जी ने भी खूब महंगे महंगे हार, खूब आभूषणों से सज गई, और तमाम जो है जेवर धारण करके दोनों चले। और जहां वो भगत रहते थे वहीं पहुंच गए, और उन्हीं से जाके पूछ रहे, भैया हमें अमुक गांव जाना है, उसका रास्ता कहां से है? उन्होंने कहा, रास्ता तो यही है। नहीं, पर हमने सुना यहां एक डाकू रहता है, वो लोगों को लूट लेता है, वो कहां है? अच्छा, वो क्या करते थे, वो भगत जो थे कि जो साधु संत होते थे, जो भगवत भक्त होते थे, उनको नहीं लूटते थे। केवल विमुख जनों को, जो भजन नहीं करते, दान नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधु नहीं जमाते, उनको ही लूटते थे। तो भगवान ने वैसे ही नाटक किया। जैसे ही वो डाकू बन जो भगत थे, उन्होंने कहा, राम राम सेठ जी। अरे बोले, ये सब हम नहीं जानते। पहले राम राम करोगे, फिर नजदीक आ जाओगे, फिर हमारा कुछ ले जाओगे। ये बाबा जोगियों से तो बहुत दूर रहते हैं। वो भगत को लगा कि अरे ये तो साधुओं का विरोधी है, इसको तो जरूर लूटना चाहिए। और भगवान तो नाटक ही कर रहे थे। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। तो जो भगत डाकू बन गए थे वही रास्ता दिखाने ले गए। आगे आगे द्वारिकाधीश, साथ में रुक्मणी जी और वो भगत, तीनों चले जा रहे जंगल के रास्ते से। अब अंदर घोर जंगल में पहुंच गए, वो लौट के खड़े हो गए। सुनो, जितना ये सामान पहने हो, ये सब हीरा जवाहरात सोना चांदी सब उतारो। अब भगवान नाटक करें, जिनको देख के सारी दुनिया डरती है, वो उस भक्त के सामने थरथर कांप रहे। अरे भैया मारना मत, देखना मारपीट मत करना, मैं सब उतार रहा हूं। तो जितना हीरा जवाहरात पहने थे, सोना चांदी पहने थे, सब उतार के एक कपड़े में डालने लगे। रुक्मणी जी से कहा, तुम भी डालो। सब उतार के डाल दिया और पोटली बना दी। एक अंगूठी जो है वो निकाली नहीं जा रही थी, थोड़ी टाइट हो गई। उन्होंने कहा, ये भी निकालो। ठाकुर जी ने उसको भी जैसे तैसे निकाल के सब डाल दिया। पोटली बना के वो जाने लगा। तो रुक्मणी जी ने कहा, हम लोग भी इसके पीछे पीछे चलें, इसका दर्शन तो हो गया, इसकी पत्नी भी बड़ी भगवत भक्त और साधु सेवी है, उसका भी दर्शन हो जाए। तो भगवान उसके पीछे पीछे आए, उसको तो दर्शन दिया, उसकी पत्नी को भी दर्शन दिया। और तब उसने पहचाना कि जिनको मैं लूटा हूं वो कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान द्वारिकानाथ है और साक्षात भगवती रुक्मणी है। तो
भगवान तो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं बन जाते। सो केवल भागतन हित लागे, सो केवल और केवल भक्तों के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं। हरि प्रबल प्रेमों के पाले पड़ा कर, प्रभु को नियमों बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मानो तले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मानना तलते देखा, भक्त का मानना तलते देखा, मानना तलते देखा। अपना मानो तले टल जाए, अपना मान तले टल जाए, ओ भक्त का मानना तलते देखा, भक्त का मानना तलते देखा। प्रबल प्रेमों के पाले पड़ा कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, ओ प्रभु को नियमों बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, इसकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल में माखनों पर, उसको गोकुल में माखन पर, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। सारी दुनिया का जो मालिक है, जो सबको खिला रहा है, वो गोपियों के सामने थोड़े से माखन के लिए ललचा रहा है। अपने भक्तों के प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। अपना नियम छूटे तो छूट जाए, पर भक्तों का मान कभी छोटा नहीं होने देते। सदा भक्तों का मान भगवान बढ़ाते हैं। पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं
श्री कृष्ण को बाण अस्त्र उठवाकर रहूंगा। त्रिपाठी जी, श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने भी प्रण कर लिया कि जो न हरहि शस्त्र कहाहूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाहूं। यदि मैं गंगा पुत्र भीष्म हो तो कृष्ण को शस्त्र उड़वा के रहूंगा। अब दो लोगों की प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई, एक भक्त की और दूसरे भगवान की। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की बात छोटी नहीं होना चाहिए, भले ही मेरी बात छोटी हो जाए। तो भगवान अर्जुन के टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के भीष्म जी की ओर भागे। भीष्म जी ने कहा, जय हो, आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जिसके चरण कमल का मोला के, जिसके चरण कमल कमला के, जिसके चरण कमल कमला के, जिसके चरण कमल कमला के, कर तल से ना निकलते देखा, कर तल से ना निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में, उसको गोकुल की गलियों में, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा, अपना मानो तले टल जाए, अपना मान करे जाए, भक्तों का माने ना तलते देखा, भक्त का मान ना चलते देखा, भक्त का मानना तलते देखा, भक्त का मान ना चलते देखा। ठाकुर जी अपने भक्तों की मान बढ़ाई के लिए अपने को छोटा बना लेते हैं। ठाकुर जी के कितने अवतार हैं? 24। लेकिन 24 अवतार जो हैं वो मूल हैं, बाकी तो भगवान को जब भी जिस किसी भक्त ने बुलाया, भगवान कोई नया रूप लेके दौड़ के चले आया, कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के चले आया। 5वां प्रश्न था, जीवन का लक्ष्य क्या है? त्रिपाठी जी, आज का समाज जो है वो लक्ष्यहीन हो गया। समाज भाग दौड़ तो बहुत कर रहा है, पर ये पता नहीं है कि प्राप्त क्या करना है, किसके लिए इतनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा, दिशाहीन हो गए हैं, इसीलिए दशा खराब हो रही है। आज की समाज की स्थिति कैसी है पता है? एक हवाई जहाज जा रहा था, तो उसमें सब लोग बड़े आनंद से बैठे थे और चालक दल की ओर से कुछ संदेश दिया गया। तो सब लोग सावधान हो गए, भाई क्या संदेश है? बोले एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो लोगों ने कहा पहले अच्छी खबर सुनी जाए। अच्छी खबर क्या है? बोले अच्छी खबर यह है कि इस समय विमान बड़ी तेज गति में दौड़ रहा है, बहुत तेज गति में उड़ रहा है। सबको लगा कि तेज गति में उड़ रहा है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बुरी खबर क्या है? बोले बुरी खबर यह है कि विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, ये पता नहीं चल रहा कौन सी दिशा में जा रहा है। अब लोग घबराए कि अब तो मरेंगे। आज की समाज की स्थिति यह है सौरभ जी, आज का समाज बड़ी तेज गति से चल रहा है, जिसको देखो टाइम नहीं है, भागा चला जा रहा है, लेकिन जाना क्या है और प्राप्त क्या करना है ये पता नहीं है। बस लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, किसी से पूछो कि इतना पैसा क्यों? अरे बोले कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या?
अच्छा खा क्यों रहे हो? अच्छा बोले खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो पूछो कि जी क्यों रहे हो, तो फिर कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिलता। कमा रहे हैं खाने के लिए, खा रहे हैं जीने के लिए, पर जी क्यों रहे हैं? तो बोले कमाने के लिए है? अरे जी क्यों रहे हो? बोले जीने का मतलब है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए हमारा जीवन है भैया। हमारा जीवन किसके लिए है? खूब भजन करें। धर्म जो है वो भागवत आदि ग्रंथों की शरण में रहता है। मुनया साधु पृष्ठो हम हे ऋषियों, तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो लोक हितकारी हैं, लोक मंगलकारी हैं। सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहै तो क्यों प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। देखो धर्म वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान के चरणों में मन लग जाए। हम खूब व्रत तो कर रहे हैं पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो फिर हमारा मन, अभी हमारे व्रत सफल नहीं है। यदि कथा सुनने में आपको नींद आ रही है तो समझ लेना पिछली एकादशी का व्रत आपने बढ़िया नहीं किया है। व्रत करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ। खूब तीर्थ यात्राएं हो रही हैं। कई लोग बताते हैं महाराज जी 3 बार तो बद्रीनाथ घुमाए, फिर रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हमने सारे तीर्थ कर लिए। लेकिन जब देखा जाता है तो उनको रंच मात्र भी भगवान से प्रेम नहीं है। आपने 10 बार जगन्नाथ जी कर लिए हों, 10 बार चारों धाम कर लिए हों, यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो क्या लाभ हुआ? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। धर्मानुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा नोतपाद्यरते श्रमये केवलम्। यदि हम अपने धर्म का अनुष्ठान जो कर रहे हैं उससे भगवान की भक्ति ना जागे। हमारी माताएं खूब व्रत करती हैं। अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है। इसके पहले भाद्रपद मास में तो कितने व्रत थे। हरतालिका तीज, फिर गणेश चतुर्थी, फिर ऋषि पंचमी, फिर संतान सप्तमी है। अभी एक बड़ा विश्व से वो बड़ा भारी व्रत आ रहा है। कौन सा व्रत आ रहा है? करवा चौथ। पतियों को ये बहुत पहले से याद रहता है क्योंकि ढंग से पूजा इसी दिन होती है। अच्छा महीनों से तैयारी होती है और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर माताजी 90% तो लोगों को यही पता नहीं है कि इस व्रत में पूजा कौन से देवता की होती है। तैयारी तो खूब होगी पर तैयारी क्या होगी? साड़ी कहाँ बढ़िया मिलेगी, गिफ्ट कौन सा लाना है, मेहंदी यहाँ लगेगी, फेशियल वहां होगा, ये पूजा है? व्रत करने वालों में 90% को यही पता नहीं है कि ये पूजा है कौन से देवता की, ये व्रत किस देवता का। अच्छा आप लोग बताओ करवा चौथ में कौन की पूजा होनी चाहिए? हाँ चंद्रमा की। हाँ। कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं। देखो जितनी भी चतुर्थी हैं वो सब गणेश जी की हैं। चाहे भरत चतुर्थी हो, चाहे संकट चतुर्थी हो, चाहे करवा चतुर्थी हो, सारी चतुर्थी किसकी है? और करवा चौथ में गणेश जी दिखते हैं कहीं? हैं? करते हैं? अरे उस दिन तो पति जी कोई उनकी ऐसी सामत आती है बेचारों की कि कहीं गड़बड़ रह गई तो फिर खैर नहीं है। अच्छा हमें लगता है कि पति के लिए व्रत करने से ज्यादा है कि पति से मीठा बोलो तो उसकी आयु बढ़ जाएगी।
मीठा बोलोगे तो उसकी आयु जल्दी बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, और शायद व्रत करने से उतनी ना बढ़े। है? देखो, व्रत करने का हम निषेध नहीं कर रहे, व्रत तो सबको करना ही चाहिए, पर व्रतों के मूल स्वरूप को, त्योहारों के मूल स्वरूप को, आजकल चाहे दिवाली हो चाहे कोई त्योहार हो, हम लोगों के त्योहार किसकी भेंट चढ़ गए? बाहरी आडंबर के। दिवाली में हम लोग यही भूल गए कि वास्तविक पूजा क्या है। घर को रंगना, घर को सजाना, लाइट लगाना, ये करना वो करना, और बाद में लक्ष्मी जी की प्रार्थना कर लेना। अरे दिवाली के दिन हमारे राम जी लौटे थे, हैं? अयोध्या में दीप जलाए थे। कितने लोग दिवाली में राम जी का उत्सव मनाते हैं? राम जी को तो भूल ही जाते हैं। होली में जो है खूब रंग गुलाल लोग लगाते हैं, प्रहलाद जी को भूल जाते हैं, नरसिंह भगवान को भूल जाते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि त्योहारों के पीछे जो वास्तविकता है, त्योहार क्यों मना रहे हैं, व्रत किसका कर रहे हैं, अरे उसको तो आगे रखो। दूल्हा नहीं होगा तो बारात किस काम की? है? पहले दूल्हा को तो आगे करो, जिसका व्रत है उसकी पूजा पहले करो, बाकी सब बाद में। साज सज्जा जो करना खूब करो, कोई विरोध नहीं है, पर जिसका पूजन हो रहा है उसको आगे रखो। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कदा। कथाएं तो खूब सुनी पर भगवान में मन नहीं लगा, तो फिर हमारा कथा सुनना भी सार्थक नहीं होगा। फिर सूत जी कहते मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। फिर पूछा गया सोनक जी के द्वारा कि ये भागवत की रचना वेद व्यास जी ने क्यों करी, कैसे करी, तो भागवत की रचना का क्या प्रयोजन है। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जब व्यास जी ने वेदों के विभाग करे, महाभारत की रचना करी, पुराणों की रचना करी, तो व्यास जी के मन में कुछ असंतुष्टि थी, अपूर्णता थी। इतना लिखने के बाद भी उन्हें लग रहा था अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो भगवत कृपा से नारद जी पधारे, और नारद जी ने कहा व्यास जी कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? व्यास जी बोले आपने ठीक पहचान लिया, मैं इसलिए परेशान हूं कि मैंने इतना कुछ लिखा, अब मैं क्या लिखूं? नारद जी बोले आपने बहुत कुछ लिखा पर भगवान की कथा नहीं लिखी, आपने भगवान की प्रेममयी गाथा नहीं गाई, आप प्रेममयी भगवान के चरित्रों को गाइए। व्यास जी बोले देखो अब बूढ़े हो गए, अब थोड़ी लिखते ही रहेंगे, अब चलते ही थोड़ी रहेगा। तब नारद जी ने अपने पिछले जन्म की बात सुनाई। पिछले जन्म में मैं तो देखो एक साधारण बालक था, दासी का पुत्र था, मेरी माँ घरों में सेवा करने वाली सामान्य दासी, पर संतों की सेवा मुझे मिली। मात्र 4 महीने साधु संग मिला, और 4 महीने की साधु सेवा का प्रभाव देखो कि कहां तो मैं दासी पुत्र था और कहां मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन के और ब्रह्म ऋषि देव ऋषि बन गया। और नारद जी ने जो भागवत अपने पिता वेदव्यास से प्राप्त करी थी, वो वेदव्यास, जो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त करी थी, वो वेदव्यास जी को प्रदान कर दी। नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। सौरभ जी, नारद जी जो थे वो पहले एक गंधर्व थे, मां उनको श्राप लगा तो वो मनुष्य बन के दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए। मां उनको संतों का संग मिला और संतों की कृपा से उनका मन भजन में लगा, और उस भजन के प्रभाव से वो ब्रह्मा जी के पुत्र बने, और ये भगवान के अवतार कहे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भगवान के अवतार हैं कि दासी के पुत्र थे पहले? तो देखो, भगवान के अवतार 4 तरह से होते हैं। एक होता है अंशावतार, एक होता है कलावतार, एक होता है आवेश अवतार, एक होता है पूर्ण अवतार। कई आचार्यों ने अंशांश भी स्वीकार किया है, तो 5 मत स्वीकार किए हैं, जैसे गर्ग संहिता में 5 लिखे, प्रायः पुराणों में 4 की चर्चा है। जो वेदव्यास जी है ये भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये भगवान के कलावतार हैं। भगवान की कलाएं इनमें आ गई हैं, भगवान नहीं है पर भगवान की कलाएं इनमें आ गई। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, इनमें भगवान का आवेश आ जाता है, तो ये भगवान के आवेश अवतार हैं। कुछ भगवान के अंशावतार हैं,
और कुछ भगवान के पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार कौन है? हमारे प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं राम जी 12 कला से हैं, कृष्ण 16 कला से हैं। ऐसा कहना भी अपराध है, क्योंकि ना राम कम है ना कृष्ण कम है, ना ये छोटे हैं ना वो छोटे हैं, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते कुछ अपनी कलाओं को छुपा के रखे, पर ऐसा नहीं है कि उनमें कोई न्यूनता है। राम जी साक्षात परम ब्रह्म है और श्री कृष्ण भी साक्षात परमात्मा है, परम ब्रह्म एक ही है। तो देवऋषि नारद ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को प्रदान करी, और वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बेरों के वन में, जो बद्री वन कहलाता है, बद्री नारायण के ऊपर, आप लोग गए होंगे, वहां व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है। गए बद्रीनाथ? बद्रीनाथ में व्यास गुफा है। व्यास गुफा से थोड़ा आगे जाओ तो गणेश जी की गुफा है। तो व्यास जी मंत्र, व्यास जी श्लोक बोलते हैं और गणेश जी लिखते थे। अच्छा सौरभ जी, गणेश जी ने एक शर्त रख दी कि मैं तब लिखूंगा कि आप लगातार बोलें, मैं लगातार लिखूंगा। अब व्यास जी को लगा कि लगातार तो बोले, पर अपनी नित्य क्रिया भी तो करनी पड़ेगी। तो व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि यदि मैं कोई श्लोक इधर उधर बोल दूं, कुछ गड़बड़ बोल दूं, तो तुम ऐसे ही नहीं लिख देना, सोच समझ के उसको ठीक ठाक लिखना। बोले ठीक है। तो जब भी व्यास जी को अपना कुछ काम निपटाना हो, कुछ नित्य क्रिया का, तो क्या करते, जानबूझ के कोई ऐसा श्लोक बोल देते कि गणेश जी उसको ठीक ठाक करने में लग जाते, तब तक व्यास जी अपना काम निपटा लेते और फिर लिखते। और 4 श्लोकों से विस्तार करके कितने कर दिए? 18,000 श्लोकों की बड़ी दिव्य संहिता प्रकट हुई। फिर विचार किया किसको प्रदान करें, क्योंकि भागवत को प्राप्त करने वाला कोई रसिक होना चाहिए, कोई भगवत प्रेमी होना चाहिए, कोई ज्ञानी होना चाहिए। तो सुखदेव जी ऐसे पात्र मिले जो ज्ञानी भी हैं, प्रेमी भी हैं। पर सुखदेव जी को ही भागवत का अध्ययन कराया, इसलिए नहीं कि पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि पात्र हैं। तो भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी ने किया है। उसके बाद राजा परीक्षित के जन्म की कथा है, और हम लोग राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुने। उसके पूर्व चिरंजीव रामासु भजन सुनाएंगे जरा राधा जी का। हाँ, यहाँ कोई नहीं अपना, क्या है? हाँ, ये छुप रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं ये छुपे नहीं। जरा झूमते हुए सभी लोग आनंद लेंगे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। हो मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी बरसाने वाली, मेरी अपनी बरसाने वाली, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, मेरो मन लागे
कैसे रटेंगे राधा राधा नाम? पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय श्यामा प्यारी राधे राधे, जय श्यामा प्यारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, हो मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजो दुलारी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे श्याम रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, मेरो मन लागो बरसाने, मेरो मन लागो बरसाने, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, हो मेरे मन में न लागे कोई रंग, हो मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतों के संग, हो मैं तो रहूं संतन के संग, हो मेरे मन में बढ़त है उमंग, मेरे मन में बढ़त है उमंग, हो मेरे मन में बढ़त है उमंग, मेरे मन में बढ़त है उमंग, बरसाना ब्रज की रजधानी, बरसाना ब्रज की रजधानी, ओ बरसाना ब्रज की रजधानी, बरसाना ब्रज की रजधानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो मेरो मन लागो बरसाने, मेरो मन लागो बरसाने, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, कीरत सुत प्यारी राधे राधे, जय राधे
चिरंजीव रामांश के द्वारा आपने ये भजन सुना। अभी इनकी भी कथा की सेवा प्रारंभ हो गई है गुरु पूर्णिमा से। गुरु पूर्णिमा में तो सब महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया ही, दिव्य कथा का उत्सव हुआ। उसके बाद अभी श्राद्ध पक्ष में भी 7 सितंबर से 13 सितंबर तक यहाँ कथा थी। उसके बाद 14 सितंबर से 20 सितंबर तक पानीपत में कथा हुई। और अब जो है 2 नवंबर से फिर यही कथा होने वाली है। उसके बाद और भी कथाओं का क्रम बना रहेगा। तो ठाकुर जी की कृपा है कि ये भी अब अपनी वाणी से ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। ये लाइट आने पे ही चलेगा, ये जनरेटर वाली व्यवस्था है इधर की। कूलर को घुमा ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब परीक्षित का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा, तो ये कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां महाभारत की कथा पूरी होती है। महाभारत जहां पूरी होती है वहां से भागवत की कथा ये शुरू होती है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। कुरुक्षेत्र में योद्धाओं के शव बिखरे हुए पड़े थे। उन शवों के ढेर में ही घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। भीमसेन के विशाल गदा से जिसके उर्दंड माने जंघाएं टूट गई हैं, चीत्कार करता हुआ रोता हुआ पड़ा है। उसी समय उससे मिलने के लिए अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज परीक्षित का जन्म की कथा है। सूत जी कह रहे हैं कि वह कुलघाती दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा मिलने आए, रोने लगा। अश्वत्थामा ने कहा देखो पराजित हो गए। दुर्योधन बोला मुझे पराजित होने की कोई चिंता नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा क्या चाहते हो? बोले चाहते तो ये थे कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो ये संभव नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा आपकी ये आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। त्रिपाठी जी, मित्र की इच्छा पूरी करना मित्र का धर्म है, पर मित्र कुएं में कूद रहा हो तो ये तो नहीं कि धक्का मार दो कि बढ़िया तेरी इच्छा है तो पूरी कर देंगे। अश्वत्थामा को समझाना था, अरे दुर्योधन जीवन भर तो तूने अन्याय किया, अधर्म किया, अब कम से कम मरते समय तो ये अन्याय अधर्म छोड़, तो अब तो भगवान का नाम ले। लेकिन नहीं, अश्वत्थामा ने कहा कि मैं जाऊंगा, तुम्हारे शत्रुओं को मार के आऊंगा। पर अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव बलवान है, मारूंगा कैसे, मैं अकेला हूं। तो रात्रि के समय में गया, जब पांडव सोए होंगे तो सोते सोते मार दूंगा। और शिविर में गया तो पांडव तो आज नहीं सोए थे, पांडवों को तो श्री कृष्ण ले गए। उनके खाली सैयाओं पर, उनकी सेज पर उनके पुत्र आकर के सो गए, जो द्रौपदी के पुत्र थे। उनको पांडव समझ के अश्वत्थामा सिर काट के लाया। दुर्योधन ने देखा तो अरे पहचान गया, ये तो पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके पुत्र थे। रोते हुए दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने गई तो देखा कि पुत्र तो मरे पड़े हैं, किसी ने उनकी हत्या कर दी, सिर कट गए हैं, रक्त बह रहा है। द्रौपदी की मुख से चीख निकल गई, रो पड़ी, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे द्वारिकाधीश, देखो तो ये क्या हो गया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमा सदा दुरद्वासे कराकुलाक्षी तान् सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। अब 5 पांडव भगवान द्वारिकाधीश दौड़ कर आए। पता लग गया कि ये काम किसने किया है। अश्वत्थामा का पीछा अर्जुन ने किया, बंदी बना लिया और लाके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, जैसा दंड देना चाहो दो इसको। अब द्रौपदी ने सोचा एक बार देखूं तो सही वो हत्यारा कौन है।
जिसने निरपराध सोते हुए बालकों को मार डाला, और सिर उठा के देखा तो गुरुजी के बेटे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बंधन में बंधे हैं, पशु की तरह बंधे हुए पड़े हैं। द्रौपदी जो है वो गुस्सा उस्सा तो सब भूल गई, रोना धोना भूल गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे ये तो हमारे गुरुजी के बेटे, ये तो ब्राह्मण देवता है, इनको ऐसे बंदी बना रखा है। क्या हम लोगों का यही धर्म है कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करें? अर्जुन ने कहा, देवी तुम इसको ब्राह्मण मान रही हो, पर यह पता नहीं है कि यही हत्यारा है। द्रौपदी बोली, चाहे इसने हत्या करी हो, चाहे इसने कुछ किया हो, पर हम तो ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण है। हमारे लिए तो ये पूज्य है, हमारे लिए तो ये वंदनीय है, पर इनने क्या किया ये हमारा विषय नहीं है, ये इनका विषय है। भीमसेन ने कहा कि यदि अर्जुन नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा, पर बड़े भैया युधिष्ठिर भी कह रहे हैं कि देखो धर्म तो यही कहता है कि ब्राह्मण के साथ मारपीट न की जाए। आप विचार करो द्रौपदी के अंदर कैसी दया भाव होगा कि वो कह रही है कि चाहे जो हो, इन्होंने कुछ भी किया हो, पर इनको मारो मत। कितनी दया होगी। अर्जुन ने विचार किया कि मैं क्या करूं, मेरा प्रण है कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उधर बड़े भैया युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, द्रौपदी कह रही है मत मारो, भीम कह रहे हैं मार डालो। तो श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण ने और अजब निराला समाधान दिया। श्री कृष्ण बोले, सुनो अर्जुन, ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे उसको दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, और आताताई व्यक्ति कोई भी हो उसकी जाति नहीं देखना चाहिए। अब दो तरह की बातें हो गई। अर्जुन ने कहा आपने और उलझा दिया, पर अर्जुन को गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया है, और ये परीक्षा है कि तुमने ज्ञान को ठीक से उतारा है कि नहीं। अर्जुन समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं। ब्राह्मण को दैहिक दंड तो नहीं दिया जा सकता, पर ये आताताई है इसलिए इसको दंड भी मिलना चाहिए। तो क्या दंड दिया? बोले उसको वहां से अपमानित करके निकाल दिया। बपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वदो नान्योस्ति देहिका। दैहिक वध नहीं किया, अपमानित करके निकाल दिया। अच्छा, अश्वत्थामा को पांडवों का ऋणी होना था कि देखो इन्होंने मुझे जीवन दान दे दिया, मैंने काम तो किया था कि मुझे मार डालना था, पर मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन त्रिपाठी जी, अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अपने धनुष बाण को उठाया, 5 बाण पांचों पांडवों पर छोड़े, और एक बाण जो है पांडवों की पौत्र वधू उत्तरा, पांडवों में से अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पत्नी जो है वो गर्भवती है, उसका नाम है उत्तरा। सोचा कि इसके गर्भ के बच्चे को गर्भ में ही समाप्त कर दूं ताकि ये आगे इनका वंश ना बढ़े। और जैसे ही उस शस्त्र को उत्तरा ने आते हुए देखा तो उत्तरा भगवान द्वारिकाधीश के लिए पुकार पड़ी, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। अच्छा, आप उत्तरा की भक्ति जरा विचार करिए। उत्तरा ने अपनी रक्षा की बात ना तो पांडवों से कही, ना मंत्री महामंत्रियों से कही, ना कुंती से कही, ना द्रौपदी से, किससे कही? श्री कृष्ण से। जीवन में जब कोई कठिनाई आए किससे कहें? दुनिया के सामने मत रोना, ये दुनिया ऐसी है, आप अपने दुखड़े इसके सामने रोगे तो व्यक्ति रो के सब पूछ लेगा और हंस के बाजार में उड़ा देगा, देखो ऐसा हो रहा है। अपने दुखड़े यदि सुनाना हो तो दुनिया के सामने मत सुनाना, या तो गोविंद के द्वार पर या गुरु के द्वार पर। ये 2 द्वार ऐसे हैं जहां आप अपने मन की व्यथा सुना सकते हैं। भगवान से कहो। उत्तरा ने प्रभु को पुकारा,
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। यहाँ तो सब एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। उत्तरा कह रही है मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, मेरे लिए तो ये वैधव्य जीवन जो है बेकार है, लेकिन भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि ये पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है। भगवान ने जरा भी देर नहीं की, छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के श्वासों से उसके गर्भ में चले गए और गर्भ में जो बालक है भगवान ने उसकी रक्षा कर ली, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, पांडवों की भी रक्षा कर ली। अब भगवान कुछ दिनों तक रहे, फिर द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। पांडव बार बार रोक लेते हैं, पर कब तक रोके, आखिर जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर श्री कृष्ण की विदाई पांडवों ने करी, विदा लेकर चल रहे थे। सब पांडव विदा करने जा रहे हैं, रथ आगे जा रहा है और किसी सेवक ने कहा भगवान राजमाता कुंती पीछे पीछे भागती आ रही है। तो श्री कृष्ण ने रथ रुकवाया, क्योंकि कुंती बुआ से तो मिलके आए हैं। रथ से नीचे उतरे, बुआ जी क्या हुआ, मैं तो आपसे मिलके आज्ञा लेके आया था। कुंती बोली मुझे कुछ कहना है। बोले कहो। कुंती जी बोली देखो आप मुझे बुआ जी कहते हैं तो मैं मोह में पड़ जाती हूँ, आज आप जरा चुपचाप खड़े होकर मेरी बातों को सुनो। भगवान बोले हाँ हम कहो कहो क्या कहना है। तब कुंती माता ने 26 श्लोकों में अपने मन के उद्गार, कितना प्रेम कुंती के अंदर है भगवान के प्रति। आहा नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे भगवान मैं जानती हूं आप कौन है, आप ना मेरे भतीजे हैं ना किसी के पुत्र हैं, आप तो पुरुषम वह परम पुरुष हैं जो सारी पुरियों में रहते हैं। ये सब पुरियां हैं, मनुष्य पशु पक्षी, ये सब क्या है पुरी। इस पुरी में आत्मा रूप में विराजमान जो परमात्मा है वो क्या है पुरुष। आप प्रकृति से परे ईश्वर हैं। अच्छा बड़ी बात यह है कि अंदर भी आप ही बैठे हैं और बाहर भी आप ही हैं। अंतर वहिर वस्थिताम, पर ना तो भगवान बाहर दिखते और ना भगवान अंदर दिखते। क्यों? बोले भगवान ने एक पर्दा डाल रखा है, उस पर्दा का नाम है माया। और माया रूपी पर्दा जब तक जीव और ईश्वर के बीच में रहेगा, परमात्मा बहुत नजदीक होते हुए भी दिखेगा नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण आप वासुदेव भी हैं, देवकी नंदन भी हैं, नंद नंदन भी हैं, यशोदा नंदन भी हैं, पर ये सब तो लीला का रूप है। वास्तव में तो आप जगत पिता परमात्मा हैं। कौन है? जिसके नाभि से जगत का मूल कारण कमल उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल है। अच्छा सारी सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कहां प्रकट हुए? कमल में। कमल कहां से प्रकट हुआ? भगवान की नाभि से। तो कुंती कह रही हैं आप तो जो है इस सारी सृष्टि के मूल गर्भ हैं। नमः पंकजो नाभाय नमः पंकजो मालिने नमः पंकजो नेत्राय पंकजांग्रये नमः। 26 श्लोकों में स्तुति करी। प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। भगवान ने कहा बुआ जी इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रही हो, क्या चाहती हो, कुछ मांगना है? कुंती बोली आप दोगे? बोले हाँ। तो कुंती ने मांगा कि प्रभु मुझे विपत्तियां दे दो। अच्छा कोई विपत्ति मांगता है? हर कोई संपत्ति चाहता है, हर कोई सुख चाहता है। तो कुंती से पूछा विपत्ति क्यों? बोले प्रभु जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब आप आए, और आज संपत्ति आ गई तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप दूर चले जाएं, ऐसी विपत्ति अच्छी है जिसमें आप याद बने रहें। सुख के माथे सिल परे हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख मुझे अच्छा है जिसमें आप याद बने रहें।
अच्छा, हम सुख के समय भूल जाते हैं और दुख में भगवान की याद आती है, पर अभ्यास ऐसा करो कि सुख में भगवान की याद बनी रहे तो दुख आएगा ही नहीं है। कुंती कहती है कि चाहे महाभारत का युद्ध हो, लाक्षागृह की बात हो, दुर्त कीड़ा हो, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा हो, जहां जहां संकट आया आप दौड़ के चले आए। आपने कितनी कृपा करी है। अब एक कृपा और कर दीजिए, क्या? अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुखे सुमे स्नेह पास में मम सिंधी दृढ़म पांडु सुवृष्णेशु। मेरे मोह को निवारण कर दी, मेरे मोह का निवारण कर दीजिए। मेरा देखो, स्त्रियों का मोह जीवन भर दो घरों में, माने ससुराल में तो रहता ही है, मायके में भी जीवन भर स्नेह बना रहता है। भले ही बूढ़ी हो जाए पर मायके का भाव तो बना ही रहता है। तो बोले मेरा जो स्नेह दोनों पक्षों में बंधा हुआ है आप उसको निवृत्त कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। श्री कृष्ण कुंती जी की स्तुति से इतने प्रसन्न हो गए, बोले आज जाना कैंसिल, आज नहीं जाएंगे, और लौट के महल में आ गए। अब कुंती जी को लग रहा है मैंने स्तुति करी इसलिए आ गए। अर्जुन बोले मेरे प्रेम के कारण आए होंगे। सुभद्रा बोली मेरे भाई हैं, मेरे लिए आए होंगे। द्रौपदी कह रही है मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे कारण आए होंगे। किसी ने कहा उन्हीं से पूछो किसके लिए आए। श्री कृष्ण बोले तुम में से किसी के लिए नहीं आया, मैं तो युद्ध भूमि में पड़े हुए पितामह भीष्म के लिए लौट के आया हूं। याद आ गया कि युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर पांडवों को लेकर श्री कृष्ण जो है युद्ध भूमि में पधारे, जहां बाणों की सैया पर भीष्म पड़े हुए हैं, रक्त बह बह के सूख गया है। निरंतर कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं और उनको देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। और कृष्ण को आया हुआ देखकर भीष्म की आंखें डबडबा गई। प्रभु आप आ गए, आज आपने अपना वचन पूरा कर दिया। आपने कहा था कि मैं अंतिम समय में दर्शन देने आऊंगा, आज आप आ गए। फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, भगवत धर्म, आपद धर्म खूब लंबी चौड़ी व्याख्या करी। पितामह भीष्म का यह प्रकरण पढ़ने जैसा है महाभारत में। और जब स्त्री धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो द्रौपदी मुस्कुरा गई। क्यों दादाजी, जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब आपको ये धर्म याद नहीं थे? भीष्म बोले बेटी क्या करूं, मैं उस समय अपने वचन से बंधा हुआ था। अच्छा, भगवान से भीष्म ने पूछा कि आखिरी समय में मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? भगवान बोले इसलिए कि तुमने एक स्त्री की लाज नहीं बचाई। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसे पक्षी भी हुए हैं, जटायु। जब देखा कि रावण जानकी जी का हरण करके ले जा रहा है तो जटायु जी जानते हैं कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, पर जब तक मेरे प्राण हैं मैं जानकी का हरण नहीं होने दूंगा। तो दशानन रावण से भिड़ गए और एक बार तो जटायु ने रावण को भी मूर्छित और घायल कर दिया। साहस। लेकिन बाद में जब पंख कट गए तो पड़े रहे। अंतिम समय में उन्हें क्या मिला? राम जी की गोद मिली। राम जी ने अपनी गोद में जटायु को लिया और जो सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु जी को प्राप्त हुआ। दशरथ जी की चिता को राम जी ने आग नहीं दी, जटायु जी की चिता को राम जी ने अग्नि प्रदान करी है, अपने हाथों उत्तर क्रिया करी है। अंतिम समय में जटायु की राम की कर सैया मिली। कर माने हाथ, राम जी की कर सैया मिली। और एक स्त्री की रक्षा नहीं करी तो अंतिम समय में पितामह भीष्म को बाणों की सरसैया मिली। पितामह भीष्म ने कहा भगवान आप मेरे सामने खड़े रहे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति करी है। इतिमति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि सुसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतेमुपेयुषिते भव प्रवाह। हे भगवान, मैंने अपनी बुद्धि को आज तक कहीं नहीं अर्पित किया, ना मैंने अपनी बुद्धि को धन में लगाया, ना संतान में लगाया, ना मेरी मान बढ़ाई की चिंता कभी मुझे रही। मैं तो अपनी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगाता हूं और अब अपनी बुद्धि रूपी बेटी आपको समर्पित करना चाहता हूं।
अच्छा, बेटी के लिए आप जैसा वर कहां मिलेगा? जब संबंध करना हो, बेटी का रिश्ता करना हो, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें देखते हैं। कन्या वरीयते रूपम, कन्या क्या देखती है? वर का रूप कैसा है। पिता देखता है पढ़ा लिखा कितना है, माता देखती है घर में पैसा धेला कितना है, परिवार के लोग देखते हैं घर खानदान कैसा है, और बाकी लोग तो देखते हैं भोजन कैसा मिलेगा। हाँ, भोजने इतने जना। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी के लिए आपसे बढ़िया पति नहीं मिलेगा, क्योंकि सुंदरता की बात करी जाए तो आपसे ज्यादा सुंदर कौन होगा? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलिक कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तुमेन वद्या। आपका तमाल वर्ण के समान नील वर्ण, आपकी जो दिव्य कांति है, आपके जैसी शोभा और किसकी हो सकती है? हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, आपके जैसा शौर्य, आपके जैसी क्षमा, आपके जैसा वीरता, आपके जैसी उदारता और कहां मिलेगी? सपद सखी बचे निसम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निवेश स्थितवती पर सैनिकाक्षुरण्या हतवती पार्थ सकेर तरममास्तु। हे अर्जुन के सखा, आप में मेरी बुद्धि लग जाएगी। बहुत अलग अलग प्रकार के भाव और भीष्म जी ने दिए 11 श्लोकों में, और फिर अपना पूरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा दिया, वृत्ति कृष्ण के चरणों में लगा दी, और अंतिम समय कृष्ण का ध्यान करते करते शरीर को छोड़ा और महाप्रयाण करके भगवान के धाम को पधार गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भीष्म की जय।